हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको बताता हो, आपको अवेयर करता हो, आपको समझाता हो, जिससे आप लोग जागरूक हो सके। दोस्तों, आज फिर से हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड में, आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही बड़ी समस्याओं से वो लोग गुजर रहे हैं अभी। नामांतरण। जी हाँ, जमीन खरीदने के बाद भी या फिर जमीन खरीदने से पहले जो आपको बेच रहा है या फिर आप खरीदने के बाद आप जब खरीद रहे हैं तब भी आपका नामांतरण नहीं हुआ, या फिर जो जमीन बेचने वाला है क्या वो बिना नामांतरण की जमीन आपको बेच सकता है, या फिर आप जमीन खरीदने के बाद आपने नामांतरण नहीं करवाया तो क्या वो जमीन वैध है? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि हम आपके लिए लेकर आया करते हैं जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में समाधान, सबसे पहले सबसे आके शुद्ध भाषा में आपको सरल भाषा हम समझाते रहते। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है नामांतरण नहीं हुआ तो जमीन बिकेगी या नहीं। सोचिए दोस्तों, आपने जमीन लिया, उसका नामांतरण नहीं हुआ तो क्या वो बेच सकते हैं आप? उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो क्या है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे समझाऊंगा पहले, उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद पूरी वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा इसका क्या समाधान है और क्या परेशानी हो सकती है, उसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला हमारे टॉपिक क्या है, नामांतरण क्या होता है। नामांतरण नामांतरण जो है, मान लीजिए आपने जमीन की रजिस्ट्री करवाई आपने, तो नामांतरण उसे लेते हैं जब राजस्व विभाग के जो रिकॉर्ड होते हैं, राजस्व विभाग जो होता है जिससे रजिस्ट्री करवाते हैं, तो राजस्व विभाग में आता है। उसमें आप रजिस्ट्री जब भी करवाते हैं तो उसमें के रिकॉर्ड में, विभाग के रिकॉर्ड में जमीन के नंबर के साथ, जो भी आपने जमीन खरीदी है उस नंबर के साथ आपका नाम चढ़ जाए, उसे बोलते हैं नामांतरण। आगे बढ़ देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। पहले हम हर टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं पूरे अच्छे से विस्तार समझाऊंगा क्या खामियां हैं और इसमें क्या होनी चाहिए सब। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारा टॉपिक है लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है दोस्तों लोगों की, नामांतरण क्या है, रजिस्ट्री तो करवा ही लिया है। लोग सोचते हैं वैसा, क्या पता आप भी सोच रहे हो, आपके दोस्त सोच रहे हो, रजिस्ट्री तो करवा ही ली है तो नामांतरण से क्या हो जाएगा, ये होती गलतफहमी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कानून क्या कहता है। कानून यही कहता है कि अगर आपने जमीन खरीदी है तो आपके रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए, यानी कि राजस्व विभाग में आपका नाम होना चाहिए। कानून इसकी बारे में अवेयर भी करता है, लोगों को जागरूक भी करता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। इसलिए आपके सामने हम आए, आपको हम जागरूक करके रहेंगे, आपकी भाषा में, आपकी सरल भाषा हिंदी में आपको हम समझा के रहेंगे, आप समझ जाएंगे। हमको पता है, एक बार नहीं हम हजारों बार कोशिश करेंगे, लाखों करोड़ों बार कोशिश करेंगे, जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे, किसी के साथ भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे, किसी को भी परेशानियों से जूझने नहीं देंगे, कोर्ट के चक्कर काटने नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले ही आपको हम जागरूक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कब जमीन बिक सकती है। जमीन तभी बिकेगी अगर आप जमीन बेच रहे हैं या फिर कोई जमीन आपको बेच रहा है, अगर उसके नाम पे खसरा खतौनी में नाम चढ़ चुका है, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम चढ़ चुका है। उसमें नाम चढ़ने का मतलब ही है कि आप खसरा खतौनी में भी आपका नाम आ जाएगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको लीगल हो जाएंगे आप, जिसको हम बोलते हैं दाखिल खारिज। दोस्तों, यानी आपका नाम दाखिल होगा और पुराने वाले
जमीन के मालिक का उसका नाम खारिज होगा। उस पर लिखा होता है ना, फला फला का नाम खारिज होकर फला फला का नाम दर्ज होवे, लिखा होता है ऐसे कतौली पे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, या फिर जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जमीन खरीद रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो लोग भी मैसेज कीजिए। या फिर जूझ चुके हैं, या फिर उस समस्या सामने आई हैं आप, लेकिन आपने अपने कदम पीछे हटा लिए, वो लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं, नामांतरण के बारे में आपको समझाएंगे। नामांतरण क्या होता है? आपने अपनी कोई भी एक प्लॉट खरीदा, आपने प्लॉट खरीदने के बाद पहले मैं आप पे समझाऊंगा, उसके बाद दूसरों के ऊपर समझाऊंगा ये चीज। पहले आप समझिए अपने ऊपर। आप फिर जमीन बेचनी है, लेकिन आप गए किसी और के पास, उसे बोला कि ये हमारी जमीन है, आप खरीद लीजिए, तो फिर वो आपका खसरा खत होने लेगा। आपका नाम मान लीजिए कि राजू है, ये आपका नाम है, आप जिसको बेच रहे हैं उसका नाम पप्पू है, पप्पू है। लेकिन आपने जो जमीन खरीदी थी उस पे राजू का नहीं, दीपू का नाम लिखा हुआ है। अभी तक आपका नाम जो है दाखिल खारिज में ऐड नहीं हुआ है, यानी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ है रजिस्ट्री के बाद भी। सोचिए, रजिस्ट्री के बाद भी नाम दर्ज नहीं हुआ है। तो राजू ने दिया पेपर पप्पू को, कहा क्या आप जाके वकील से मुआयना करा लीजिए, क्योंकि इन्होंने मांगा था पप्पू ने। तब पप्पू जब भी जाएंगे वकील के पास, बोलेंगे भाई हमने राजू से उसके जमीन की कागजात मांगे, यहाँ पर मुआयना करा दीजिए। वो मुआयना करेगा तो बोलेगा तो राजू के नाम की जमीन है ही नहीं, ये तो दीपू के नाम पे जमीन है। तो आपके मन में तुरंत एक बहुत ही कठोर शब्द आएंगे। क्या आएंगे? हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्या हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा जानने वाला मैं फंसा रहा है राजू? लेकिन क्योंकि राजू तो बोलेंगे भाई हमने तो रजिस्ट्री करा रखी है, लेकिन सबूत इसके पास है पेपर, लेकिन रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है। रिकॉर्ड में जो है कि नाम दर्ज भी नहीं है, तो कैसे होगा? इसीलिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि आप जब भी रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आप नामांतरण जरूर चेक करें, दाखिल खारिज बार बार जाके जरूर पता करवाएं कि हमारा दाखिल खारिज नाम हुआ कि नहीं हुआ। आप खसरा खतौनी को ऑनलाइन पेपर जरूर चेक करें कि आपका नाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। और लोगों को बताएं, रजिस्ट्री कराएं। रजिस्ट्री सिर्फ एकमात्र समाधान है खुद को दिलासा देने के लिए। रजिस्ट्री के बाद भी ऐसा कई प्रोसेस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो लोगों को पता चल सके, जो लोग जाने कि रजिस्ट्री कराने के बाद ही राजस्व विभाग, कौन? राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में होना बहुत जरूरी है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना बहुत जरूरी है, यानी कि दाखिल खारिज। मैं इसको हटा देता हूं अगर आपको समझ में आ गया हो। हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कई लोगों का आज कमेंट बॉक्स से मैसेज आया है, मैं उसको जवाब भी दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, यानी कि दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, दाखिल खारिज होने के बाद आप जमीन जो है किसी को भी बेच सकते हैं, फिर किसी से खरीद भी सकते हैं। और या आप अगर खरीद भी रहे तो ये चीज जरूर चेक कीजिए। एजेंट आपको बोलेगा कि हो जाएगा, 10 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी, 4 दिन बाकी है, ये नहीं मानना है आपको। आपको सिर्फ यही अब सोचना है, कहना है उससे है कि ठीक है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद लेंगे जमीन, तभी हम लेंगे जब जो है ये उसके डॉक्यूमेंट्स उसके नाम दर्ज हुए रहेंगे और वहां पे उसके नाम दिखाएंगे, तभी हम लेंगे। आप जमीन लेने से पहले जमीन का मुआयना कराइए वकील से, उसकी जन्म कुंडली चेक करवाइए। जबकि हमें फॉलो कर रहे हैं कई टाइम से सब्सक्राइबर लोग हमारे, उन्हें पता होगा कि हम जन्म कुंडली किसे कहते हैं,
पंडित यानी वकील, मुआयना यानी कि जन्म कुंडली, 36 में 36 गुण यानी कि आप उसके पूरे चयन सिस्टम को चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जो है जमीन पे कब्जा लीजिए पैसा देने से पहले। जमीन की बाउंड्री कराइए, ये जमीन है, आप इसकी बाउंड्री कराइए दोस्तों। बाउंड्री कराने के बाद तब जाके उसको पैसा दीजिए। रजिस्ट्री कराने के वक्त तो कैसे देना है, कैश नहीं देना है। कैश को मारिए गोली, भूल जाइए आप। मतलब बोल सच गोली नहीं मारना, ये मुहावरा मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आप बोल दे गोली मारने के लिए, तो ऐसा नहीं। आप उसको छोड़िए, हटाइए, कैश नहीं देना है आपको। आपको देना सिर्फ बैंक के थ्रू आरटीजीएस, ऐसे बैंक के थ्रू हर तरह का रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कानून हमेशा सबूत मांगता है और अब काम है सबूत पेश करना। कानून के सबूत की जरूरत नहीं है कानून को, आपको सबूत की जरूरत है कि ये जमीन, ये प्लॉट, ये मकान, ये हमारा है। कानून हमेशा इसी की डिमांड करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, घर बनाने से पहले हमेशा आप लोग जमीन, मान लीजिए आपने सब ले लिया, सब चीज सही हो गया, आप घर बनाने से पहले उसका नक्शा जरूर पास कराएगा। विकास प्राधिकरण अधिकारी से, विभाग से आप जो है नक्शा जरूर पास कराइए, उसके बाद घर बनाइए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको सालों की कमाई है, वो आपने सालों कमा करके वो घर बना रहे हैं, आप जमीन खरीद रहे हैं। दोस्तों, एक भाई ने हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज किया था कि बिना नंबर की जमीन अपने नाम से कैसे खोजे। होता है दोस्तों, कई लोगों के पास उनकी जमीनें होती हैं लेकिन उनको नंबर याद नहीं होता, पेपर नहीं होते। उसके लिए करना यह है कि आपको अपने नजदीकी कचहरी में जाना है, वकील से कहना है, वकील वही जो जमीनी काम करता, कोई वकील नहीं पकड़ लेना। आप उससे जाएं, उससे मिले और कहें कि मेरी जमीन इस जगह पे थी, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, इस जगह मेरी जमीन थी। तो आप आपके पूर्वजों का नाम दीजिए, जहां तक आपको हो सकता है कि हमारे पूर्वज का उस पर नाम होगा। पूर्वजों का नाम दीजिए, उससे 1-2 दिन का समय दीजिए, 500 से 1000 रुपए उसको दीजिए। उससे ज्यादा मांगे तो नहीं देना है आपको, 500 रुपए से ऊपर देना ही नहीं है। ये उसका काम है, वो भी पैसे के लिए बैठा है, तो इसमें ज्यादा काम नहीं होता है, 2-3 घंटे की मेहनत होती है सिर्फ। अब वो आपको पूरा खसरा खतौनी निकाल करके देगा। कैसे देगा? पूरा चयन सिस्टम मिल जाएगा। आप अपने पूर्वजों का नाम दिए रहेंगे तभी, जो कि एजे का नाम भी आपको बताना होगा कि हमारे राजस्थान में जमीन, तो पूरे राजस्थान में की वो जमीन चेक कर लेगा। अगर आपको गांव पता है तो और बेहतर है, तो पूरे राजस्थान की जमीन चेक करने में क्या पता 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाए। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाइए भाई, जो ये आपने मैसेज किया है, मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगा किसने मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में, लेकिन जिनको जो उन्होंने फॉलो किए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन्हें ये बात पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है। याद रखिएगा कि आपको जमीन जब भी आप ले रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, तो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि इस बात को हर एक व्यक्ति समझ सके, हर एक व्यक्ति तक जागरूकता अभियान हमारी फैल सके, लोग मुसीबत में फंसने से पहले बच सके, अपने पैसे डूबने से बचा सके। तो आखिरी जो हमारी लाइन है, हम ये कहना चाहिए, हमारे पास जो एडवाइस दी जाती है हमेशा आपको, हमेशा मैं बताता ही रहता हूँ कि जो एडवाइस है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण जरूर कराएं। बिना नामांतरण जमीन बेचने या खरीदने से हमेशा बचें। आपको हमेशा बताता रहता, अभी मैंने आपको पूरी वीडियो में यही बात ही बताई है। नामांतरण बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हमारी जो आपके लिए एक लाइन, पंच लाइन हम देते हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। जमीन के मामले में कागज जितने साफ होंगे उतनी ही आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी। दुर्घटना से देरी भली। दुर्घटना होने से पहले आप कुछ देर कर लीजिए। जमीन खरीदने से पहले हमेशा आप वकील के पास जरूर जाइए, मुआयना कराइए,
आप 5 लाख रुपए की जमीन ले रहे हैं, सिर्फ 500 रुपए देने से पीछे मत हटिए। वकील से मुआयना कराइए, पूरी जमीन की चेन सिस्टम चेक कीजिए, पूरी पहले जिसकी जमीन थी अब जिससे हम खरीद रहे हैं उसके नाम पे जमीन है कि नहीं है, ये सब देखिए आप। उसके बाद जमीन लीजिए, हर चीज आप रिकॉर्ड रखिए, पैसे से लेकर रजिस्ट्री तक। रजिस्ट्री पर भी वही अमाउंट लिखवाइए जितने अमाउंट में आपने खरीदा है। 2 पैसे बचाने के लालच में आप सरकारी जो भी चल रहा है रेट उसके हिसाब से रजिस्ट्री मत कराइए। आपने भले 50,000 रुपये चल रहा है सरकारी रेट जहाँ पे आपने जमीन लिया है, लेकिन आपने उसी जमीन की 5 लाख रुपए दी है, 50 लाख रुपए दी है, तो क्या होगा? रजिस्ट्री का पेपर सिर्फ बढ़ेगा, फीस सिर्फ बढ़ेगी, लेकिन आप पे अमाउंट बहुत दर्ज रहेगा। कभी भी ऐसी परेशानी हो तो पूरा अमाउंट लेने के लिए आप बेहतर रहेंगे, आपको दिया जाएगा, दिलवाएगा, कानून दिलवाएगा आपके लिए। बस आप पेपर से मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी सलाह यही है कि आप जमीन जब भी लीजिए, घर जब भी बनाइए, तो आप हमेशा अवेयर रहिए, जागरूक हो जाइए। आपको पता होना चाहिए क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। और मैं ये भी कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और तो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक, लोगों तक, ताकि ये हमारी जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो आखिरी तरफ, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।